तो मेरे साथ जो है एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड का फ्रॉड हुआ है और वो मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। और ये आपके साथ भी होगा कि नहीं मुझे पता नहीं, मगर आपके साथ अगर हुआ है तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और उसी के बारे में मैं जो है डिटेल में आज बताने वाला हूँ कि कैसे ये बैंक्स क्रेडिट कार्ड का यूज करके हमारे साथ फ्रॉड करके अच्छी खासी पेनल्टी वसूल करने का बहुत ही बढ़िया प्लान है इनका। ठीक है, तो क्रेडिट कार्ड मैं तो बोलूँगा एक्सिस बैंक का तो खरीदो ही मत, ठीक है? तो फॉर एग्ज़ाम्पल 11 तारीख ओके 11 नवंबर को जो है मैंने आईफ़ोन खरीदा था, उसके शॉर्ट्स मैंने ऑलरेडी अपने चैनल पे डाले हुए हैं, ठीक है? तो एक्सिस बैंक का जो है क्रेडिट कार्ड यूज़ करके मैंने 6 मंथ ईएमआई का आईफ़ोन 17 प्रो मैक्स खरीदा था, ठीक है? अब मैं खरीदा वो मेरे को एप्पल से जो रिसिप्ट जनरेट हुआ उसके ऊपर भी अच्छा खासा लिख के आया 6 मंथ का ईएमआई, और उसका ईएमआई पर मंथ भी आया, इंटरेस्ट भी आया, इतना इतना जो है बेसिकली होगा जो नलीफाई होगा, और क्रेडिट कार्ड के चार्जेस भी लिख कर आए। तो मैं आ गया और फिर मेरा 12 तारीख को जो है क्रेडिट कार्ड का बिल जनरेट हुआ, ठीक है? तो अभी बिल जो जनरेट हुआ एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड का, उसके बाद मेरे को जो ड्यू है वो टोटल अमाउंट दिखाने लगा, जो भी मैंने आईफ़ोन जो परचेज़ करा था, उसका जो टोटल अमाउंट है, राइट? ऑलमोस्ट 1,50,000 के ऊपर ही मेरा अमाउंट है, ठीक है? तो वो अमाउंट जो है पूरा भरने का मेरे को दिखा रहा स्टेटमेंट में, ठीक है? ईएमआई को कुछ है ही नहीं सिस्टम में। तो मेरे को लगा कि टाइम लगेगा थोड़ा रिफ्लेक्ट होने में, ठीक है? तो मैंने वेट करा। तो बेसिकली ये कार्ड का जो ड्यू डेट है, ठीक है? वो है 2 तारीख। तो 11 नवंबर माने 2 दिसंबर को मेरे को इसका बिल जो है भरना है, ठीक है? अदरवाइज़ मेरे को पेनल्टी लगेगी। तो अभी मैंने वेट करा, वेट करा, वेट करा, वेट करा, और वो मेरे को ईएमआई का कन्वर्जन ही नहीं हो रहा है, ठीक है? व्हाट आई एम गेटिंग इज स्टिल द सेम कंप्लीट अमाउंट, जो मेरे को ड्यू है वो ही आ रहा है पूरा अमाउंट। तो उसके बाद जो है मैंने क्या किया कि मैंने कस्टमर केयर को कॉल किया, एक्सिस बैंक को मैंने कॉल किया रिगार्डिंग क्रेडिट कार्ड। तो मैंने ऑनलाइन फ़ोन बैंकिंग में उनको कॉल किया, तो वो लोग बोले कि हमारे एंड से कोई इश्यू नहीं है सर, आप एप्पल स्टोर जाओ। एप्पल स्टोर जाने के बाद उनसे जो है इनिशिएट नहीं हुआ है ईएमआई मर्चेंट के एंड से। तो मैं फिर वापस एप्पल स्टोर गया बेसिकली, और वहाँ पर मैंने पूछताछ करी। तो वो लोग बोले सर हमारे एंड से तो पूरा इनिशिएट हो गया है। हमने उनके तरफ ऑलरेडी ईएमआई का रिक्वेस्ट भेजा हुआ है। नाउ इट ऑल डिपेंड्स ऑन द बैंक और फाइनेंसर, जो ये डिसाइड करेगा कि आपका ईएमआई में कन्वर्जन होगा कि नहीं होगा। मैं बोला यार ये क्या बकचोदी है, मतलब मैंने पहले तो इससे भी मैंने एसी खरीदा था, उसका तो ईएमआई लग गया था, ठीक है? तो इसका क्यों ईएमआई नहीं लग रहा है? तो वापस मैं एप्पल स्टोर से दौड़ते-दौड़ते एक्सिस बैंक वापस मैंने ऑनलाइन फ़ोन कॉल पे उनको बताया ये सारा सिचुएशन। तो बेसिकली अगर आप देखोगे तो 27 तारीख को मैंने ये सब किया, ओके? तो अभी 27 तारीख को मैंने जब ये किया है कि इनको भाई वो ईएमआई में कन्वर्ट करो। अभी उसके 2 ड्रॉबैक्स हैं। पहला तो मैं पूरा बिल भर दूँ, पर मेरा जो ₹5,000 का डिस्काउंट का लॉस हुआ है एप्पल स्टोर पे, वो कौन देगा मेरे को? क्योंकि अगर मेरे को पूरा ही पैसा भरना होता, तो मैं पूरा स्वाइप मार देता, 10,000 का डिस्काउंट ले लेता मेरे जो मेरा नया आईफ़ोन है उसके ऊपर। वो तो मुझे मिला नहीं। उसके बाद मैं उनको बोला अभी मैं क्या करूँ? तो वो लोग बोल रहे हैं कि तुम सर पूरा भर दो बिल, एंड देन बाद में जब वो ईएमआई में कन्वर्ट हो जाएगा, तो आपका जो है पैसा उसमें रहकर आपका ईएमआई निकलता जाएगा। अरे! ऐसे कैसे निकलते जाएगा भाई? मतलब बैंक दोनों तरफ से जो है घी-रोटी खा रही है, राइट? 5,000 एप्पल से तो ले लिए इन्होंने, और मेरा जो भी टोटल अमाउंट है वो उनके इसमें लॉक होके रहे। ना उस पैसे का मेरे को कुछ यूज़ करने को आया ना कुछ। तो बेसिकली मेरा 5,000 का डिस्काउंट भी खा लिया, और अगर अभी मैं ये पूरा ड्यू अमाउंट ना भरूँ, तो ये लोग मेरे को पेनल्टी चार्ज करेंगे उसके ऊपर, मतलब मेरे को डबल चार्जेस, ठीक है? एक तो मेरे को लॉस उधर हुआ एप्पल स्टोर में 5,000 का, क्योंकि मैंने ईएमआई लिया था, और यहाँ पर ईएमआई कन्वर्ट नहीं हुआ, वो है फुल अमाउंट, उस वो नहीं भरा है उसके लिए पेनल्टी। मतलब आप सोच रहे होगा ये जो सारी बैंक्स है प्रोबेबली, मेरा एचडीएफसी से सही बोल रहा हूँ, मेरे को कभी भी इतना, अगेन आई एम वेरी स्पेसिफिक, ये स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है, दिस इज रियली ट्रू, ठीक है? तो मैंने एचडीएफ से भी कराया है, मैंने ईएमआई ऐसा नहीं कराया है, बट मेरे को कभी दिक्कत नहीं आया। बट इट इज रियली वर्स्ट टू हैव दिस थिंग विद आई कैन से
एक्सिस बैंक। अगेन एचडीएफसी बैंक का भी मैं बोलूँ, मतलब अगर समराइज करूँ सारे क्रेडिट कार्ड, तो सारे क्रेडिट कार्ड्स के जो ये लोग हैं ना, बेसिकली ये सिर्फ और सिर्फ आपका पैसा खाने के लिए बैठे हैं। आई एम वेरी स्पेसिफिक टू एंड दैट्स वेयर आई एम गोइंग टू ब्रिंग अ लॉट ऑफ वीडियो रिलेटेड टू दिस फ्रॉड्स एंड हाउ दे आर एक्सप्लॉइटिंग लिटरली। तो अगर आप देखोगे तो क्रेडिट कार्ड का बिल, अगर आप, मैं बोल रहा हूँ 2 तारीख मेरा ड्यू है, ठीक है। अगर मैं 1 तारीख को भर देता हूँ, ठीक है, बिल, अभी मैं कोई भी ऐप से भर देता हूँ, समझो क्रेडिट से भरा, यूपीआई से भरा, मैंने पे, जेड ऐप जो एच डी एफ सी का है उससे भरा, या फिर जो भी अदर मर्चेंट ऐप्स है अमेजोन पे वगैरह से भरा, और अगर मेरा पेमेंट 2 तारीख के बाद पे होता है, ठीक है, मतलब रिफ्लेक्ट होता है उनके एंड पे, मेरे से तो गया, उनके एंड में तो रिफ्लेक्ट ही नहीं हो रहा है, ये एचडीएफसी में मेरा फ्रॉड हुआ था, ठीक है। तो अगर वो 3 तारीख को रिफ्लेक्ट होगा, ठीक है, तो आपको चार्जेस लगेंगे, आपको पेनल्टी लगेगी। अरे क्यों भाई पेनल्टी लगेगी? मेरे एंड से 1 तारीख को पैसा कट गया है, मैंने भर दिया है 1 तारीख को, तुम्हारे एंड में नहीं करने यहाँ पर जमा हुआ है, तो मैं क्या करूँ उसको? मतलब यू आर लुकिंग एट, दे आर जस्ट ट्राइंग टू गेट आउट अ वे जिससे वो लोग तुम्हारी पेनल्टी को ले सके, ठीक है, तुमसे पैसा ले सके। और आपको पता है क्रेडिट कार्ड का जो भी पेनल्टी होता है, चार्जेस होता है, बहुत ज्यादा होता है, आप सोच भी नहीं सकते कि क्या बोलूं मैं, कि आप पैसा ना भरो, लेट्स सी लेट्स चेक, ऐसा नहीं हो सकता। तो अभी मुझे आप कमेंट सेक्शन में ये बताओगे सब लोग, ठीक है, कि क्या मुझे ये बिल पूरा भरना चाहिए एक, क्योंकि मेरी तो 2 तारीख ड्यू है, आज तारीख आप देख सकते हो क्या है, ये मैं आज ही के दिन रिकॉर्ड करूंगा, आज ही के दिन अपलोड करूंगा, ठीक है। तो अगर मैं ये बिल नहीं भरता तो मेरे को पेनल्टी लगेगी। अगर मेरा ईएमआई कन्वर्ट भी हो जाता है 2 तारीख के बाद, तो मेरे को क्या फायदा? हाँ, और एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, मेरे को बतानी है। एयरटेल बैंक, सॉरी एक्सिस बैंक को जब मैंने कॉल करा था फोन बैंकिंग पर, मैंने कंप्लेंट रेज करा कि मेरा ईएमआई कन्वर्ट नहीं हुआ है, आपको करना पड़ेगा, बिकॉज आई ऑलरेडी हैव अ बिल्स फ्रॉम एप्पल जहां पर सारी चीजें मेंशन्ड है। तो एक्सिस बैंक वाले ने मेरे को क्या बताया, बोले कि सर आपका ये जो क्या बोलूं मैं, रिक्वेस्ट है या कंप्लेंट है, रिजॉल्व में 7 वर्किंग डेज लगेंगे। अरे 5 to 7 वर्किंग डेज लगेंगे। बोला अरे 5 to 7 वर्किंग डेज कैसे लगेंगे? 27 तारीख को मैंने अगर कंप्लेंट रेज करी है, तुम 7 दिन वर्किंग लोगे, उसमें 2 सैटरडे संडे जाएंगे, तो मंडे को 1 तारीख, ट्यूसडे को 2 तारीख, तो तुम बाद में रिजॉल्व करोगे, मतलब मेरा मेरा से पेनल्टी ले लो एंड देन यू विल गिव योर जस्टिफिकेशन लेटर। क्या फायदा है इस चीज का? मतलब आप सोच रहे हो ये पूरा किस तरह से प्लान्ड है, मतलब पूरी तरह से आपका पैसा लेना ही है भाई, पेनल्टी। तो इसमें कौन गलत है मेरे को पहले बताना, एप्पल स्टोर गलत है, या एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड वाले गलत है, या फिर सिस्टम गलत है, ठीक है। मतलब आरबीआई एंड दिस हैज टू बी वेरी स्पेसिफिक ऑन टू दिस, दे आर लिटरली ट्राइंग टू गेट मनी आउट ऑफ अस। क्यों? सारी चीजें क्रेडिट कार्ड की आप 45, 35, 40, 50% इंटरेस्ट रेट लेते हो, 7 दिन चाहिए आपको वर्किंग, हाँ आपको 7 दिन चाहिए रिजोल्व करने में, 24 घंटे के अंदर होना चाहिए, नॉट इवन आई से 24 आवर्स। से आई कॉल यू एट 1 तारीख को कॉल किया 10 बजे, 12 बजे से मेरा 2 तारीख चालू हो रहा है, अगर मैं आपको 10 बजे भी कॉल कर रहा हूं, मेरा आधे घंटे के अंदर, मतलब 12 से पहले क्वेरी रिजॉल्व होना चाहिए। इतना पैसा ले रहे हो ना तुम, पेनल्टी वेनल्टी, तो अगर मैं कंप्लेन करूं तो क्यों नहीं लेना चाहिए आपने? इट शुड गेट रिजॉल्व विद इन हाफ एन आवर और 15 मिनट्स, आई डोंट नो हाउ यू गोना डू दैट। सो दिस इज व्हाट आई वांट टू क्रिएट एन अवेयरनेस गाइज। ये लोगों के झांसे में कभी मत आना। क्रेडिट कार्ड मैं यूज करता हूँ, ऑलमोस्ट मेरे पास 3 है, तो ये सारे सिचुएशन मेरे साथ होने के बाद लिटरली आई एम थिंकिंग ऑफ दैट नॉट टू यूज क्रेडिट कार्ड्स, लिटरली, फॉर एनी शॉपिंग। चिंदीगिरी करो, 1,000 रुपए 2,000 का खरीदारी करो, बाकी सीधा कैश में खरीदो, रोक, फुल अमाउंट। This is really a shit. And all the YouTubers and influencers who are promoting credit cards, best credit cards, they should literally avoid those, nonsense, because this is really, really disastrous. सोचो, अगर आपसे इस, एंड आई आई गारंटी, अगर आपके पास क्रेडिट है ना, क्रेडिट कार्ड है,
आपने एक बार तो भी पेनल्टी पे करी होगी, गारंटी। अगर आप नए हो, 1 साल हुआ है क्रेडिट कार्ड लेके, 2 साल, उसका बात नहीं कर रहा मैं, 5 से 10 साल हुआ है ना, तो एक बार तो भी बिल भरा आपने। दैट इज़ व्हाट दे आर ट्राइंग मैन, दे आर नॉट एथिकल। तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना गाइस कि इसमें गलती किसकी है और क्या मैं ये बिल भरना चाहिए या फिर मैंने मतलब पूरा बिल भरना चाहिए या ईएमआई भरना चाहिए। लेट मी नो दिस इन द कमेंट सेक्शन गाइस, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करो ताकि उनके साथ भी ये फ्रॉड ना हो। जो भी क्रेडिट कार्ड यूज़ कर रहे हैं, बैंकिंग सर्विसेज यूज़ कर रहे हैं, शेयर करो इस वीडियो को जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा, और लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना इस चैनल को फॉर दिस कंटेंट। थैंक यू गाइस, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मेरे को ये वीडियो बनाना इतना ही था बिकॉज दिस इज नॉट अ स्पेसिफिक वीडियो टू माय टॉपिक, बट लिटरली आई वांटेड टू मेक दिस अवेयर बिकॉज दिस हैज लिटरली फ्रस्ट्रेटेड मी, हर्टेड मी, एंड लॉट ऑफ थिंग्स आर गोइंग ऑन। यार मेरे को पहले और एक चीज बताना था इसमें, ये जो सारा अपने को मेंटल स्ट्रेस आता है, ये सारा चीज अपना होता है जब भी कोई बैंकिंग लोन में परेशानी करती है, टाइम टू टाइम सर्विसेज नहीं देती है, डिलेस करती है। तो हमको जो मेंटल परेशानी होती है, जो फैमिली में परेशानी होती है, झगड़े होते हैं बिकॉज ऑफ यू आर एंग्री और यू आर इन अ स्ट्रेस, दिस शुड ऑल्सो बी कंपनसेटेड बाय दीज गाइज। आई लिटरली थिंक दिस, क्या आपको नहीं लगता कि जिस भी सर्विस के वजह से आपकी जो मेंटल हेल्थ, एंगर, वो सारी चीजें, और आप घर में जो फ्रस्ट्रेशन निकालते हो, उसका कंपनसेशन आपको देना चाहिए इन लोगों ने। दे शुड पे फॉर ऑल दिस। ओके, तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताना और शेयर करना गाइस। हाँ, बिल्कुल भी वीडियो देखा तो शेयर ही करना है। चलो बाय बाय।